Assalamu alaikum. My name is Masuma Kiran and welcome to my YouTube channel Learn New with Ma. ये हमारे एक सिलसिला चल रहा है वीडियोस का, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग को कैसे लिखा जाता है, ब्लॉग लिखने के कौन कौन से तरीके हैं, ब्लॉग लिखने के बाद उसको प्रमोट कैसे किया जाता है और उससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और उनकी तादाद लाखों में है और वो यकीनन करोड़ों कमा रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है। इसे आप घर पे रह के आराम से काम कर सकते हैं और ये सिर्फ ये नहीं कि आप ब्लॉग लिख के ही काम करें। ब्लॉग के साथ जब आप लिखना शुरू होते हैं उसके साथ इतनी सारी चीज़ें लिंक होना शुरू हो जाती हैं कि आपका एक्सपोजर बढ़ता जाता है, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं और आपको बहुत सारी नई फील्ड्स मिलती जाती हैं। आज हम अपने लेसन 2 में पढ़ेंगे कि ब्लॉग को हमने कहाँ बनाना है, किस जगह पे बनाना है, कैसे हमने उसको लिखना है और उससे फिर हमने उसको मार्केट से एफिलिएट करके पैसे कैसे कमाने हैं। आज हम अपने लेसन में पढ़ने से पहले आपने मुझे इन 5 बातों के जवाब ज़रूर देने हैं, बल्कि मुझे नहीं देने, ख़ुद को देने हैं। 5 थिंग्स यू नीड बिफोर स्टार्टिंग ब्लॉग। किसी भी ज़िंदगी की चीज़ को शुरू करने के लिए 5 बातें बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ब्लॉग के लिए मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी। पहली, यू आर विलिंग टू लर्न न्यू स्किल। क्या आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? आपको क्या आता है कुछ, क्या आप कुछ नया कर सकते हैं? ये नहीं कि आपके पास जो है बस वही ठीक है, मैं इससे आगे नहीं बढ़ना चाह रहा या मैं उससे आगे नहीं बढ़ना चाह रही। दिस इज़ नॉट एन एटीट्यूड टू गो फर्दर। आपको कुछ नया सीखने के लिए अपने आप को विलिंग करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, यू हैव टू पुश योरसेल्फ। जो मोटिवेशन आपको अंदर से मिलती है वो दुनिया के बाहर की कोई ताकत आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती। सो यू हैव टू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स योर सक्सेस। आपने कामयाबी की तरफ ख़ुद को बढ़ाना है। जब आप नई कुछ सीखने के लिए तैयार होंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कीप ट्राइंग विदाउट लूजिंग होप। ट्राई 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 एंड ट्राई, जिसे हम कहते हैं ना, ट्राई एंड एरर। कोशिश करेंगे, गलती होगी, फिर करेंगे कोशिश, लेकिन इस सारे में आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। आपने ख़ुद को ये नहीं कहना है कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। यकीनन जब दुनिया के बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप क्यों नहीं कर सकते? तो कीप ट्राइंग। अपनी इस फ़िलासफ़ी पे हमेशा बिलीव रखना है। नेक्स्ट इज़ डोंट बी अफ्रेड टू लर्न मोर। अगर आप एक चीज़ को सीख रहे हैं और उसके साथ आपको एक दूसरी चीज़ भी सीखनी पड़ रही है तो आपने डरना और घबराना और परेशान नहीं होना कि भाई अब ये तो मुझे आ गया, मैं ये क्यों सीखूँ। नो, देयर आर लॉट्स ऑफ न्यू वर्ड। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप लैंग्वेज सीखना शुरू कर दें, आप प्रोग्रामिंग सीखना शुरू कर दें, आप सारी दुनिया की चीज़ें सीखना शुरू कर दें, बट साथ साथ उसको थोड़ा थोड़ा लेकर चलें। लेकिन उससे परेशान हो के ये नहीं करना कि भाई वो तो मुझे आ गया, मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो आपने इस चीज़ पे परेशान नहीं होना। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। दुनिया में किसी चीज़ से घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपके अंदर उम्मीद बाकी है सब कुछ आसान हो जाता है। एंड लास्टली, आइडियाज़ कैन फेल बट यू कैन नॉट। एक आइडिया फेल होगा, दूसरा आइडिया होगा, दूसरा फेल होगा, तीसरा बन जाएगा, तीसरा आइडिया फेल होगा, चौथा, देयर इज़ सो ऑन, बट यू कैन नॉट बी फेल। आप नहीं नाकाम होंगे क्योंकि हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा इफ़ यू आर बिलीव इन इट। अगर आप इस बात पर यकीन रखेंगे, मेरी तरफ से ये 5 पॉइंट्स किसी स्टिकी नोट पैड पे लगा के अपनी दीवार पे लगा लें, अपने कंप्यूटर लैपटॉप पे लगा लें, अपने या फिर अपने मोबाइल में कहीं नोट करके रख लें कि अगर आप नया कुछ सीखने के लिए तैयार हैं, आप अपने अंदर से ख़ुद को मोटिवेट करने के लिए तैयार हैं, आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं, आप नया सीखने से परेशान नहीं होंगे, डरेंगे नहीं और आप कभी फेल नहीं होंगे। These all things will give you a success in every field, not even a blog, every field. ये 5 रूल आपकी ज़िंदगी के हर फ़िलासफ़ी में आपके काम आएंगे। लेकिन जब आपने ब्लॉग बनाना शुरू करना है तो आपने 5 चीज़ें ज़रूर अपने आप को समझानी है। उसके बाद हम आते हैं हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। जो मेन क्वेश्चन आज हम जो मेन पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, दैट हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग। ब्लॉग बनाने से पहले आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आपको करना है, ऐसा कौन बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड। अच्छा स्टफ़ पढ़ें, बहुत अच्छा स्टफ़ पढ़ें। जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, जितना बुरा पढ़ेंगे उतना बुरा लिखेंगे। दिस इज़ द सिंपल फिलॉसफी। सो रीड गुड स्टफ़। अच्छे लोगों का मटेरियल पढ़ें, जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको पढ़ें।
आपको साइंसेस में अगर दिलचस्पी है, आर्ट एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी है, किचन रेसिपीज़ में दिलचस्पी है, ब्यूटी आर्ट फैशन में दिलचस्पी है, अकॉर्डिंग टू दैट गुड मटेरियल पढ़ें। इट विल इंस्पायर यू एज वेल इट गिव यू मोर आइडियाज़। तो आपने अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी शुरू करनी है। द ब्लॉगिंग फर्स्ट रूल इज़ रीडिंग। जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी आप कभी भी लिख नहीं सकते। सेकेंड ऑफ ऑल, लिसन अदर व्यूज़। दूसरों की बातें सुनना सीखें, उन लोगों के व्यूज़ सुने, वो क्या कहते हैं, क्योंकि ब्लॉग से जो कुछ भी हम लिखते हैं ये हमारी सराउंडिंग से ही इंस्पायर्ड होता है। तो हमने लिखना भी इन्हीं लोगों के लिए जो हमारी सराउंडिंग्स में है। तो आपने उनके व्यूज़ सुनने हैं, आपने उनके व्यूज़ को जानना है। हाँ, एनालिसिस आपका हो सकता है कि वो अच्छा है या बुरा है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ थिंक टू सॉल्व द प्रॉब्लम इनसाइड। जब तक आप उस पर क्रिटिकली सोचेंगे नहीं कुछ, आप एक नया विज़न नहीं लिख सकते। अगर हम शायरी को देख लें तो देखिए, पोइट्स आए और चले गए, लेकिन उनकी शायरी, उनके अल्फाज आज भी हमारे अंदर ज़िंदा हैं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इनसाइड, टू हैव टू सॉल्व इट। आपने उसको अपने अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है। एंड दिस इज़ द थर्ड स्टेप टू क्रिएट अ ब्लॉग। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे कैलकुलेट द डेटा बाय योर ओन। सारा कुछ आपने खुद अपने अंदर कैलकुलेट करना है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई भी बात कर रहे हैं किसी से कि जी फ़लाँ शख्स तो है, वो इतना कामयाब है, वो कितना कामयाब है, ये किस दावे से आप बात कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आपने अपने ब्लॉग में कोई स्टैटिस्टिक्स देने हैं तो वो आप किस बुनियाद पर कर रहे हैं, आपके पास बेस क्या है उसकी, आप कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, किस रिसर्च टूल को इस्तेमाल कर रहे हैं, किस पर्सन की रिसर्च को यूज़ कर रहे हैं, किस किताब से, किस लिंक से आपने वो रेफरेंस लिया है। यू हैव टू कैलकुलेट बाय योर ओन सेल्फ। जब आप खुद ये डेटा कलेक्ट करेंगे तो योर ब्लॉग विल बी वेरी हाई, बहुत हाई पीक पे जाएगा। एंड लास्टली, प्रेजेंट इट इन योर ओन स्टाइल। आप बाकी लोगों से इंस्पायर हों, उनसे ज़रूर इंस्पिरेशन लें, लेकिन जो आपका आइडिया है, जो आपका ब्लॉग है, उसे आपने अपने ही अंदाज में लिखना है। दैट इज़ अ की टू सक्सेस। अब सवाल आता है कि हाउ टू अर्न मनी बाय ब्लॉगिंग। अब ब्लॉगिंग से आपने पैसा क्यों कमाना है, कैसे कमाना है? द मेन क्वेश्चन जिसके लिए आप मेरा ख्याल ये वीडियो भी देख रहे हैं कि अब आपने ब्लॉग लिखने के लिए तो तैयार हो गए हैं, अब आप कौन सी ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आपको पैसा मिल सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एफिलिएट मार्केटिंग। अब ये एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है? इट इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ अर्निंग कमीशन बाय प्रमोटिंग अदर पीपल्स प्रोडक्ट। दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को आप अपने बेचकर या अपने तरह से उसको प्रेजेंट करके आप इस एफिलिएट मार्केट से लिंक कर सकते हैं। यू फाइंड अ प्रोडक्ट यू लाइक, यू प्रमोट इट। इसका आप यूँ समझ लें, यू कैन प्रमोट एनीथिंग यू लाइक एंड गेट पेड बाय द कंपनी। यू विल राइट कंटेंट अबाउट इट। इसे आप अपने ब्लॉग पर भी लिख सकते हैं। फिर वो कंपनी आपको हायर करती है, कंटेंट लिखवाती है। इसको आप छोटी सी एक जॉब समझ लें या एक प्रपोजल समझ लें जिसे आप मार्केटिंग के साथ अटैच होते हैं। यहाँ से आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है एडवर्टोरियल एंड स्पॉन्सर्ड कंटेंट का। ये वही सेम वे है। यू कैन राइट स्पॉन्सर कंटेंट लाइक एफिलिएट मार्केटिंग। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से समझा देती हूँ कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स अगर ख़रीदते हैं, उसके एनवेलप्स के अंदर एक छोटी सी बुकलेट होती है। कोई भी चीज़ आप ख़रीदते हैं या कोई एडवर्टीज़मेंट है, उसका एक इश्तिहार बनाया जाता है, वो सारा कुछ कौन लिखता है? दे आर द कंटेंट राइटर। आप अपने ब्लॉग से आप एक आइडेंटिफिकेशन बनाते हैं एंड द पीपल एंड द कंपनीज हायर्ड यू फॉर राइट देयर कंटेंट। वो आपको हायर कर लेते हैं। तो दैट इज़ अनदर थिंग। थर्ड थिंग जिसे आप पैसा कमा सकते हैं, दैट इज़ स्पॉन्सर्ड। You get sponsored on your blog, like if you have a community blog about fashion, आप एक फैशन के ऊपर एक ब्लॉग बना रहे हैं, सो यू गेट स्पॉन्सर अबाउट रिलेटेड फैशन इंडस्ट्री। इसी तरह अगर आप कुकिंग पे ब्लॉग बना रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड आपको एफिलिएट मार्केटिंग मिल जाएगी। इसी तरह आप साइंस और टेक्नोलॉजी पे ब्लॉग बना रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड आपको स्पॉन्सर्ड मिलेंगे। दे विल गिव यू पेमेंट। तो ये एक तरीके होते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। अनदर वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ब्लॉग्स न्यूज़लेटर स्पेस। जब आप एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक मैगज़ीन की तरह है। ये जैसे आप अखबार या मैगज़ीन पढ़ते हैं, उसमें भी एक इश्तिहार की जगह होती है। सेम है, जब आप एक ब्लॉग बनाते हैं यानी कि अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो देयर इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन पोस्ट एन एड।
और वहाँ से आप अपने प्रोडक्ट या दूसरे लोगों की प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। दीज थिंग्स आर लॉट ऑफ कंटेंट, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ होता है। एक्चुअली जितना रिलेटेबल होगा आपके ब्लॉग के साथ चीज़ें मिलती जाएंगी तो आपका जो न्यूज़लेटर है वो आगे बढ़ता जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि रिलेटेबल नहीं भी होती। अगर आप अखबारात, मैगज़ीन या इश्तहारात वगैरह देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उस चीज़ के साथ लिंक नहीं भी होती, लेकिन फिर भी वो चल रही होती है। तो दोनों तरीके से आपके ब्लॉग से रिलेटेड भी आपको स्पॉन्सर्स मिल सकते हैं, और आपके ब्लॉग के अलावा भी आपको कोई और चीज़ है तो वो भी इसके साथ अटैच हो सकती है। तो जो न्यूज़लेटर स्पेस है वो इसी काम के लिए होती है, जिसमें दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। उसके बाद आ जाता है आप अपने ब्लॉग को मोनेटाइज़ करा सकते हैं। मोनेटाइजेशन क्या होती है? ये एक ख़ास प्रोसेस होता है कि जब आप एक स्पेसिफिक अमाउंट लिख लेते हैं, वैसे तो आप अपने पहले आर्टिकल के बाद भी इसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आप इसका यह है कि लिखते जाएं, आपके ब्लॉग के ऊपर जितनी ट्रैफिक आएगी, जितने लोग इसको पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको मोनेटाइजेशन में आसानी होगी। गूगल एडसेंस के ज़रिए भी आप ये करवा सकते हैं। इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्स बहुत सारे तरीके होते हैं। बाय ऐड और गेट ऐड बाय गूगल एडसेंस फ्री भी होती हैं, पेड भी होती हैं। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, गूगल एडसेंस के ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको सारी ब्रीफिंग दूंगी कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर गूगल एडसेंस चला कर कैसे इसको मोनेटाइज करा सकते हैं और कैसे इससे पैसे कमा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एंड व्हाट कंपोनेंट्स अ ब्लॉग मस्ट हैव। I want to share with you some important components of blog must have. If you get all these things we discussed, that is money. So your blog must have these things. चाहते हैं कि आपके ब्लॉग पे आप पैसा कमाएं तो ये चीज़ें आपके ब्लॉग में होना बहुत ज़रूरी हैं। बहुत तेज़ी से मैं आपको बताऊंगी। पहली चीज़ है रिसर्च बेस्ड कंटेंट। जो कुछ भी आप लिखें अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च होना चाहिए। मुकम्मल रिसर्च होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आपने उसमें झूठ नहीं लिखनी, गलत बयानी से काम नहीं लेना। वैसे भी बीइंग ए ह्यूमन झूठ बोलते हुए आप अच्छे नहीं लगते। आपको अगर कोई चीज़ बतानी है तो आपके पास एक रेफरेंस यानी कि उसका रिसर्च मटेरियल बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल, इट विल बी यूनिक। मैनी पीपल राइट ऑन द सेम थिंग, लेकिन वो क्यों एक दूसरे से डिफरेंट होता है? क्योंकि उसमें एक यूनिकनेस होती है, उसमें एक डिफरेंट चीज़ होती है। उसको बयान करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, और ये बयान करने का अंदाज़ ही होता है जो कि आपके ब्लॉग को दूसरों से ज़्यादा बेहतर और अच्छा बनाता है। थर्ड ऑफ ऑल, ट्रेंडी होना चाहिए। इट अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ऑफ द वर्ड। इससे आपके ब्लॉग को SEO पे बहुत हेल्प होती है। जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है उसमें ये ब्लॉग बहुत जल्दी टॉप रैंक पे आता है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड होता है। फोर्थ, आपके ब्लॉग में अगर कोई लिंक और रेफरेंस हो तो वो ब्लॉग भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाहर की तरफ प्रोमिनेंटली आता है। उसकी SEO रेफरेंसेस के हवाले से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आप उसमें कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई लिंक या कोई रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी अगर आप देखें, कोई भी आप रिसर्च पढ़ते हैं किसी भी हवाले से तो वो रेफरेंस बेस्ड ही होती है। जब वो रिसर्च बेस्ड होगी तो डेफिनेटली उसमें रेफरेंस होने चाहिए। नेक्स्ट, उसमें क्रिएटिविटी नज़र आनी चाहिए। द वर्ड्स, द सेंटेंस, द पैराग्राफ, इट मस्ट बी हैव क्रिएटिविटी। आप इसमें सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, थिसॉरस यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रीडर के पास ऐसी कोई ना कोई एक्साइटमेंट हो जैसे वो पढ़ना चाहे, उससे वो आगे से आगे जुमले के साथ रब्त हो। इससे सारी चीज़ें इसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेटिव हो, क्योंकि गूगल और ये बाकी जितने भी ये आप बिंग ले लें, जितने भी सर्च इंजन हैं, ये उसी ही ब्लॉग को, उसी ही पोस्ट को आगे और टॉप रैंक पे लेके आते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होता है। बिकॉज गूगल मोस्टली रैंक दोज ब्लॉग्स वो हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू टॉपिक। जितनी टॉपिक से रिलेटेड होगी उतना ही आगे बढ़ेगा। और जो 2021 की लेटेस्ट गूगल पॉलिसी है उसमें बात क्लियरली लिखी हुई है कि जो भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट होगा वही गूगल पे या वही इंटरनेट पे सर्वाइव कर रहा होगा, बाकी सब ख़त्म हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये कंटेंट यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। इफ़ अ पर्सन डजंट रीड योर कंटेंट देयर इज़ नो नीड टू राइट इट। जब पढ़ने के लिए लोग ही नहीं होंगे तो आपको लिखने का क्या फ़ायदा होगा। फ्रैंकली, इफ़ यू वांट टू राइट इट बाय योर ओन सेल्फ, सिर्फ अपने लिए लिखना चाहते हैं तो आपके पास डायरी मौजूद होगी, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद होगा, डॉक मौजूद होगा, आप अपने लिए खुद भी घर में बैठ के लिख सकते हैं। लेकिन जब आप दूसरों के लिए लिख रहे हैं तो ये उनके पर्सपेक्टिव, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी
मिलता जुलता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका एक पर्सपेक्टिव यूनिक है, डिफरेंट है, लेकिन आपकी कम्युनिटी है जो उसको डेफिनेटली पसंद करती है या आपके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करती है, तो भी उनके लिए ही होना चाहिए, क्योंकि गूगल उसी ब्लॉग को रैंक करेगा जिससे लोग ज़्यादा पढ़ेंगे। जितनी ट्रैफिक जिस ब्लॉग पे आएगी उतना ही ज़्यादा उसको रैंकिंग मिलेगी। अच्छा जी, बिगनर ब्लॉगर, जो बिगनर्स हैं उनके लिए आपने क्या करना है, आपने कैसे अपना ब्लॉग सेटअप करना है। आपने सेटअप करना है ब्लॉग बाय सेल्फ होस्टेड वेबसाइट। जो सेल्फ होस्टेड वेबसाइट है, सिर्फ उन्हीं पे आपने ब्लॉग अपना बनाना है। आपने अपना पब्लिश करना है ओन कंटेंट, किसी का कंटेंट चोरी नहीं करना है। एंड आपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक यूज़ करनी है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मैं आपको पिछली लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि आपने कैसे उसको प्रमोट करना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने कैसे उसको प्रमोट करना है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो गो देयर एंड सी दिस वीडियो, मैंने उसमें डिटेल से ये बात आपको बताई हुई है। नेक्स्ट, आपने अपनी कम्युनिटी अपने इर्द गिर्द बिल्ड करनी है। आपके अपने लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपका सर्कल है, आपने वो ज़रूर करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके उस पर पढ़ें और आपको सजेशंस दें कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसे ये काम गूगल भी बहुत अच्छे तरीके से करता है। जब आपका कोई भी ब्लॉग रैंक होना शुरू होता है तो गूगल आपको ख़ुद मेल करता है कि भाई आपका वो जो ब्लॉग है वो रैंक हो रहा है, पीपल वांट टू हियर समथिंग अबाउट दैट, वो पढ़ना चाहते हैं, आप उसे लिखें। लेकिन अगर आपके सराउंडिंग में कम्युनिटी होगी तो दे विल हेल्प यू टू। उसके बाद एफिलिएट मार्केट के साथ आपने ज़रूर अपने ब्लॉग को लिंक करना है। सेलिंग एड और सेलिंग प्रोडक्ट विल बी अ वेरी वेरी गुड फॉर यू। तो ये बिगनर्स ने जब भी अपना ब्लॉग शुरू करना है तो इन 5 बातों का बहुत ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी, चूँकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है कि पैसे कितने लगेंगे। कोई पैसे नहीं लगते। मैं आपको यहाँ पे टॉप 5 फ्री ब्लॉग साइट्स बता रही हूँ जहाँ पर आप आज ही अपना ब्लॉग लिखना शुरू कर सकते हैं। अपनी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लें, अपना एक क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लें, जैसे हम आमतौर पर कहते हैं अपनी एक नीश सेलेक्ट कर लें और उसके ऊपर लिखना शुरू कर दें। इफ़ यू लाइक फैशन, इफ़ यू लाइक फूड, इफ़ यू लाइक tech, if you like education, if you like chemistry, if you like bio, if you like Urdu, if you like English, whatever, कुछ भी आपको पसंद है आप आज ही अपना पहला ब्लॉग उस पर डाल सकते हैं। एंड फ्री वेबसाइट्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड blogger.com, BLOGGER blogger.com, दैट इज़ गूगल बेस्ड। ये गूगल की अपनी है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे ईजी यूज़ है। आई एम मेकिंग ए कम्प्लीट ब्लॉग कोर्स। इससे अगला जो वीडियो होगी वो ब्लॉगर पे ही होगी कि ब्लॉगर पे आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है, आपने यहाँ पर जाके अपना मटेरियल कैसे पोस्ट करना है और यहाँ पे ट्रैफिक कैसे लेके आनी है। आई विल टेल यू इन डिटेल इन नेक्स्ट माई वीडियो। उसके बाद है टम्बलर। टम्बलर इट्स क्वाइट ओल्ड एंड इट्स वेरी ईजी। या आप यूँ ही समझ लें कि टम्बलर ट्विटर का भाई है। ट्विटर पे एक लिमिटेड वर्ड्स हैं, टम्बलर पे आप बहुत सारे वर्ड्स लिख सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत पुराना है, मैंने अपना पहला ब्लॉग टम्बलर पे लिखा था एंड इट्स जस्ट सो ईजी एंड जस्ट सो ऑसम फीलिंग व्हेन आई रोट इट। नेक्स्ट वन इज़ लिंक्डइन। लिंक्डइन के बारे में मेरा ख्याल हर कोई आजकल जानता है। इट्स अ मोस्ट प्रोफेशनल वेबसाइट। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल है और दे विल गिव यू कंप्लीट अपॉर्चुनिटी टू राइट लार्ज अमाउंट ऑफ थिंग्स। और ये भी बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। बहुत पॉजिटिविटी यहाँ आपको नज़र आती है। बहुत से लोग बहुत कुछ करते नज़र आते हैं। अक्सर कभी कभी यहाँ जाके आपको लगता है कि शायद आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट डोंट लूज़ होप। दुनिया में बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पे आपको बहुत सक्सेसफुल लोग मिलते हैं एंड यू गेट इंस्पायर्ड। आपने उनसे इंस्पायर होना है, आपने उनसे खौफज़दा नहीं हो जाना कि भाई वो कर रहे हैं, वो कर सकते हैं तो वो कोई मतलब सुरखाब के पर लेकर तो नहीं आया ना, आप भी कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मीडियम। medium.com, इट्स माय फेवरेट। मैंने यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे भी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 1 या 2 के मैं आपको नीचे लिंक भी दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसे पढ़ भी लीजिएगा। मीडियम पे जाके आपको ऐसे लगता है जैसे आपका ना एक मैगज़ीन में आपका कंटेंट पब्लिश हो गया है। अखबार में जैसे नहीं छप जाता, आर्टिकल छप गया, इट्स जस्ट लाइक द सेम फीलिंग। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कंटेंट मौजूद हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके उनके पढ़ भी सकते हैं। आपको लेटेस्ट ट्रेंड का भी पता चल सकता है। जस्ट गो फॉर इट। मीडियम पे अपना अकाउंट, आप जैसे आप फेसबुक पे, जैसे आप इंस्टा पे बनाते हैं अपना अकाउंट, से सिंपल आपने जाके मीडियम पे अपना अकाउंट बना लेना है एंड यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग इट। और यहाँ पर आप अपना पब्लिश करेंगे। और ये बहुत प्रोफेशनली है। जब आप किसी एफिलिएट मार्केट के साथ लिंक होते हैं या आप किसी कंपनी को के साथ लिंक होते हैं
तो यहाँ पे लिखे हुए आर्टिकल्स को आप एज ए रेफरेंस के तौर पर उनको दिखा सकते हैं कि भाई मैं ऐसा लिखता हूँ या मैं ऐसा लिखती हूँ, ठीक है। माय पर्सनल फेवरेट है जी वर्डप्रेस से बेहतर मुझे नहीं अभी तक कोई अच्छा ब्लॉग लगा। वर्डप्रेस द बेस्ट थिंग, यू जस्ट बाय योर ओन वेबसाइट, अपने नाम की एक डोमेन ख़रीद लें जैसे www.yourname.com या .org whatever you like, और उस पर अपनी वेबसाइट बनाएं। और फ्री होस्टिंग देता है वर्डप्रेस लें, और इट्स फार प्रोफेशनल, ये बहुत 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 प्रोफेशनल चीज़ है। आई सजेस्ट कि पहले आप वर्डप्रेस सीखें और फिर पैसे खर्च करें, बगैर पैसे खर्च किए काम नहीं करें। और वर्डप्रेस पे जाने से पहले आप ब्लॉगर, टम्बलर, लिंक्डइन आईटी और मीडियम का इस्तेमाल करें। इन चारों पे जाके आप अपने अपने ब्लॉग सेटअप कर लें। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप इन चारों पे अपनी चीज़ें सेटअप कर लेते हैं तो आप उससे वर्डप्रेस पर या अपनी वेबसाइट पे बहुत इजीली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये परेशानी हो कि हमने वहाँ पे तो अपना ब्लॉग बना लिया, अब हम इधर भी बनाएं, दोबारा सारी मेहनत करें, नहीं दोबारा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम वही वाली सारी चीज़ें, वही वाला सारा कुछ बना हुआ हम वर्डप्रेस की यानी कि आपकी अपनी वेबसाइट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो आज काम करना है कि इनमें से कोई एक आपने फ़ौरी तौर पे चूज़ करना है और यहाँ जाके आज अपने पहला ब्लॉग लिखना है। किसी भी चीज़ के बारे में लिखें। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको इन्हीं पांचों के बारे में सिखाऊंगी। ब्लॉगर और मैं थोड़ा सा ज़रा 2 या 3 वीडियोस बनाऊंगी कि ब्लॉगर कैसे आपने करना है, और वर्डप्रेस का पूरा एक कोर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि वर्डप्रेस पे आपने कैसे सीखना है। बाकी टम्बलर, लिंक्डइन आईटी और मीडियम पे भी एक वीडियो कोशिश करूंगी कि शॉर्ट वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों को चीज़ समझ में आ जाए। और कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर आंसर कर दूँगी और यहाँ आपको आगे रेकमेंड कर दूँगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। यूट्यूब पे मेरा चैनल है लर्न न्यू विद माँ, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।